नमस्कार मित्रों। आज हम बुलबुल और उसके अंडों और चूज़ों की बात करते हैं। देखिए, ये बुलबुल का जोड़ा जो है ये हमारे घर में आता है हर साल। सन 2018 में जब हम 15-20 दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए थे, तो हमने अशोक का बोनसाई लगाया हुआ था, अशोक का पेड़ छोटा-सा। इसके आस-पास जब हम लौट के आए तो बुलबुल आकर बार-बार बैठती थी, तो हमारा ध्यान गया कि यहाँ पर बार-बार क्यों आती है। तो हमने जब गौर किया और ध्यान दिया तो पता चला कि ये बुलबुल जो बीच में बैठी हुई है उसके नीचे उसने अपना घोंसला बनाया हुआ है और वहाँ पर उसने अंडे दिए होंगे संभवतः। उस समय तो नहीं दिखे मुझको, लेकिन बाद में जब वो बुलबुल उड़ गई कुछ देर के लिए तो जिज्ञासावश हमने उसमें झाँका और कैमरा में अपना ले गई तो मुझको वहाँ पर उसके 3 चूज़े दिखाई दिए। जो अंडे उसने 3 दिए होंगे, तो उस समय तो मैं यहाँ पर थी नहीं, तो जब हम लोग लौट के आए उसमें उस समय तक चूज़े आ गए थे। ये देखिए, ये प्यारे-प्यारे चूज़े, छोटा-सा घोंसला और इतना खूबसूरत घोंसला बना हुआ है। ये सन 2018 की बात है। फिर 2019 में फिर से एक बुलबुल का जोड़ा आया और हमने उसके लिए घोंसले की व्यवस्था बनाई। बुके का एक खाली डलिया था, उसको अपने बरामदे में हमने ऊपर की ओर टांगा ताकि बिल्ली उसको डिस्टर्ब ना कर सके और उसमें उसने घोंसला बनाया। और फिर एक दिन हमने उसमें कैमरा लगाया तो देखा कि उसमें 2 उसके चूज़े निकल आए हैं और एक अंडा उसमें अभी शेष है फूटने के लिए। ये देखिए, अब तीसरा अंडा भी फूट गया और तीनों चूज़े बाहर आ गए हैं और अभी वो एकदम नवजात शिशु की तरह से हैं। इनकी अभी आँख भी पूरी तरह से, अभी आँख खुली ही, बल्कि बिल्कुल ही नहीं खुली है अभी आँख तो। बस वो अंदाज़ से कुछ आहट होती है या उनको माँ का एहसास होता होगा तो ये लोग अपनी चोंच खोलते हैं और कुछ हरकत करते हैं। अभी ये बहुत छोटे हैं। ये देखिए, ये सब देखने में बड़ा आनंद आता है। ये बच्चों का, हमें चिड़ियों से भी बहुत प्यार है, तो हमारा ध्यान गया तो हमने सोचा कि इनकी कुछ सुरक्षा भी की जाए और इनके साथ हमारा अच्छा समय भी बीत जाता है। जब हम खाली रहते हैं और चिड़िया आसपास नहीं होती तो हम कैमरा लगा के उनकी फ़ोटो और वीडियो बना लिया करते हैं। अब देखिए, एक की चोंच थोड़ी सी खुली है, इसके मतलब कि वो सबसे पहले जो अंडे से निकला होगा वही ये चूज़ा होएगा। बुलबुल का घोंसला लगाना और गौरैया का घर पे आना कहते हैं शुभ होता है और ये इनकी सुरक्षा लेकिन बहुत करनी पड़ती है बिल्ली से, तो उसके लिए हमको विशेष ध्यान रखना पड़ रहा था। हमने इसके आसपास चादर भी तानी हुई थी ताकि वो बिल्ली आकर इन बच्चों को कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए, इसमें एक के काले काले रोए दिख रहे हैं, जो लग रहा है कि अब इनके पर थोड़े थोड़े से जमने लग रहे हैं, लेकिन अभी आंखें नहीं खुली थी और बुलबुल भी अपना पूरा मातृत्व का काम कर रही है, उनको से रही थी और जब सुबह आती थी तो ऐसे दाना खिलाती थी। एक्चुअली इस समय तो ये अब कैमरा देख के जो है वो सोच रहे हैं कि उनकी माँ आ गई है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं। सुनिए इनकी आवाज़। देखिए, अब इन तीनों के कुछ कुछ पर काफ़ी पर जम गए हैं और इनकी आँखें भी खुल गई हैं। अब ये फिर इनको कैमरा देख के या अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ये चैतन्य होते हैं और फिर मुंह में दाना डालने के लिए मुंह खोलते हैं। देखिए,
और जब ये कुछ बोलने के बाद फिर ये शांत भी हो जाते हैं, थक जाते होंगे, बच्चे छोटे हैं इसलिए। और बुलबुल समय समय पर आकर इनको अपनी शरीर से गर्मी देती है और उनको उनकी सुरक्षा करती है। देखिए कैसा आँख खोलकर ये सब देख रहे हैं। कैमरा पास जाते ही ये चैतन्य हो जाते हैं और अब काफ़ी समझ में आने लगा है कि ये बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। तीनों की आँखें खुली हुई हैं और तीनों जागरूक हैं। दो 2018 के बाद 2019 में भी बुलबुल ने मेरे घर में घोंसला बनाया और हमको बहुत अच्छा लगा, तो इसका वीडियो हमने बनाया और सोचा आप लोगों से इसको शेयर करें। और जब ये थक जाते हैं तो आपस में मिलके ऐसे सो जाते हैं तीनों। काफ़ी अब रोएं देखिए जमने लगे हैं और बुलबुल भी अपना मातृत्व धर्म पूरी तरह से निभा रही है। ये देखिए काफ़ी पर आ गए हैं, अब ये उड़ने लायक हो गए हैं। अब देखिएगा, चिड़ियों को सुनिएगा कि वो किस तरह से बोल के अपने बच्चों को उड़ने के लिए प्रेरणा दे रही हैं, दोनों ही। और अंत में और 2 उड़ गए, अब 1 बचा छोटा वाला, उसको भी अभी बोलकर ये लोग उड़ाने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा आप लोग। और कितना परेशान हो रहे हैं ये दोनों ही, बोल बोल के, डांट के, प्यार से। ऐसा लग रहा है जैसे हम मनुष्य अपने बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही इसको चिड़िया भी अपने बच्चों को सिखाती है। तो देखिए वो टोकरी से बाहर आया, अब चादर पे लटक गया, फिर टोकरी पर वापस आया, धीरे धीरे हिम्मत कर रहा है, फिर चादर पे आया और फिर से एक बार अपनी टोकरी पर जाके बैठ रहा है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा और ये दोनों बाहर से ही बोल बोल के उसको बुला रही हैं। माता पिता के अथक प्रयास के बाद ये महाशय ऊपर आ गए, अब बाहर देख रहे हैं और अब थोड़ी देर में उड़कर एडीनियम के पौधे पर आ गए और इस तरह से इन्होंने अपना घोंसला छोड़ा और माँ बाप की मेहनत सफल हो गई। तो आशा है मित्रों आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।